हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हमारा क्लस्टरिंग इल्यूजन। जहाँ पैटर्न नहीं है वहाँ पे भी हम पैटर्न देखते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा, आपको ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं जैसे आज आपका लकी डे है। फॉर एग्जांपल, आपने स्टॉक खरीदा सुबह सुबह 9 बजे, सवा 9 बजे, और वो स्टॉक आपके लेते साथ ही एकदम से बढ़ने लगा। या फिर आप ऑफिस के लिए निकले और आपको आपका लकी नंबर बार बार दिख रहा है। फॉर एग्जांपल, आपका लकी नंबर 777 है और आपको 777 की ही कार्स या आपको बार बार दिख रही है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भगवान आपको सिग्नल दे रहे हैं कि ये कुछ लकी पैटर्न मुझे बार बार दिख रहा है। तो आज का दिन आपके लिए बहुत लकी है। ये एक इल्यूजन भी हो सकता है। तो हम लोग इसी इल्यूजन में फंस जाते हैं, हम रैंडमनेस में भी एक पैटर्न ढूंढने लगते हैं। अब मैं आपको कारण बताता हूँ कि ये क्यों हमें ऐसा लगता है और क्यों हम पैटर्न ढूँढते हैं एक रैंडमनेस में ही। उसका मुख्य कारण यही है कि रैंडमनेस में अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। इंसान जो है वो रैंडमनेस को कभी भी पसंद नहीं करता। जब तक हम कुछ उसमें पैटर्न नहीं ढूँढ लेते तब तक हमें अच्छा नहीं लगता। ये जो चीज़ आई है हमारे दिमाग में, ये आप कह सकते हैं कि आदि मानव के काल से आई है। सोचिए कि कोई आदिम मानव जंगल में जा रहा है और वो एक उसको आवाज़ आती है, एक आहट सी आती है। अगर वो ये सोचेगा कि ये हवा से आई आवाज़, तो वो बहुत बड़ी रिस्क ले रहा है। और अगर वो सोचेगा कि किसी जानवर की आवाज़ है, तो वो अपने आप को बचा सकता है। तो वो हमारे प्रिमिटिव माइंडसेट में बैठ चुका है। तो जब तक हम कुछ किसी चीज़ में पैटर्न नहीं ढूँढ लेते, किसी रैंडम चीज़ में, तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता उस चीज़ पे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कि एक कॉइन है जिसको हम उछालेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसके दोनों की प्रोबेबिलिटी 50% है, या तो हेड आने की भी और टेल आने की। और अगर हम 10 बार कॉइन उछालेंगे तो यूजुअली हम एक्सपेक्ट करेंगे एक बार हेड आएगा, दूसरी बार टेल आएगा, फिर हेड आएगा, फिर टेल आएगा, ऐसे करते करते हुए 10 बार आएगा। लेकिन सोचिए, हम जब असली में उछालेंगे तो पहली 4 बार हेड आता है। तो पांचवी बार आपको यही लगेगा कि अब 4 बार तो हेड आ चुका है और प्रोबेबिलिटी सब दोनों 50% है, तो हो सकता है कि पांचवी बार अब टेल आना चाहिए, क्योंकि 4 बार ऑलरेडी हेड आ चुका है। यही एक इल्यूशन ट्रैप है, इसको गैम्बलर्स पॉलिसी भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हर एक सिक्का उछालने के इवेंट को अपने आप में इंडिपेंडेंट है। उसका पहले वाले सिक्के उछालने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा माइंड इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। हम लोग इसी बात में रहते हैं कि ये 4 बार तो हेड आ चुका, अब तो टेल आना ही चाहिए। हो सकता है कि 10 के 10 बार हेड आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमें इस इल्यूजन से बचना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने स्टॉक मार्केट में तो देखा होगा कि कोई स्टॉक लगातार 3 दिन से बढ़ रहा है। तो जनरली लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि 3 दिन से बढ़ रहा है, तो उसकी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, वो आगे भी बढ़ेगा, चौथे दिन भी बढ़ेगा। हो सकता है कि वो पूरा रैंडम, वो 3 दिन जो बढ़ा है वो पूरी तरह से रैंडम है। उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है किसी कि वो 3 दिन से बढ़ रहा है तो चौथे दिन भी बढ़ेगा। सिमिलरली अगर कोई स्टॉक 3 दिन से गिर रहा है तो चौथे दिन भी गिरेगा। ये ऐसा आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक रैंडम पैटर्न है। इस पे आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्योंकि रैंडमनेस में भी पैटर्न बनता है। आप रैंडम पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ बिल्कुल ही दूसरे से अलग होती है, क्योंकि रैंडमनेस भी कभी-कभी एक्सीडेंटली पैटर्न बना लेती है। आपने आईपीएल में भी देखा होगा, अगर कोई बैट्समैन आता है और पहली 2 बॉल पे 2 छक्के मार देता है, तो हमें लगता है आज तो ये बैट्समैन पूरी तरह फ़ॉर्म में है। लेकिन 2 बॉल बहुत ही कम साइज़ है किसी बैट्समैन के फ़ॉर्म को जज करने के लिए। और क्योंकि हर एक बॉल, एक इंडिविजुअल बॉल पे 6 पढ़ना, उस बॉल के उस बैट्समैन की स्किल्स पे और और उस बॉल पे 6 पड़ने के चांसेस पे निर्भर करता है। तो हम इतनी जल्दी हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि ये आज तो बैट्समैन फॉर्म में चल रहा है। अब अब सवाल ये उठता है कि हम रैंडमनेस को या ये पैटर्न क्यों ढूँढते हैं? रैंडमनेस में भी पैटर्न क्यों ढूँढते हैं? उसका मेन कारण ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव माइंडसेट में है हमारे कि हमें पैटर्न ढूँढना है। लेकिन
बस और भी दूसरा कारण है कि हमें बहुत बड़ा कंफर्ट देता है। क्योंकि रैंडमनेस में बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, हमें पता नहीं कि क्या क्या हो सकता है, क्या है। लेकिन जैसे हम कुछ पैटर्न ढूँढ लेते हैं उसमें, तो हमें थोड़ा अच्छा-सा लगता है कि चलो हमने ये चीज़ की है या फिर ये चीज़ हो रही है, तो अच्छा होगा, या फिर हम कुछ उसमें भैया पॉजिटिव और नेगेटिव पैटर्न ढूँढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपकी कोई लकी टी-शर्ट होगी या लकी कलर होगा, तो आप जिस दिन लकी कलर या लकी टी-शर्ट पहन के जाएँगे, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, आज तो मैं अपनी लकी टी-शर्ट पहना हूँ, तो आज का दिन या आज चीज़ें अच्छी होंगी मेरे साथ। आपको मैं एग्ज़ाम्पल आपको एक किस्सा बताता हूँ। कपिल शर्मा शो का। एक बार कपिल शर्मा शो में सुनील गावस्कर आए थे, तो उन्होंने बताया था कि जब वो सिद्धू के साथ क्रिकेट खेलते थे, और एक बार सिद्धू ने पूरे टेस्ट मैच में एक ही टी-शर्ट पहनी। मतलब 5 दिन का टेस्ट मैच है, तो पाँचों दिन उसने एक ही टी-शर्ट पहनी, क्योंकि वो सिद्धू को ऐसा लगा कि ये मेरी लकी टी-शर्ट है, और अगर मैं चेंज करूँगा तो हो सकता है वो उनका फ़ॉर्म चला जाए, या वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करे, तो उन्होंने वही टी-शर्ट पाँचों दिन पहनी। ऐसे बहुत सारे बैट्समैन करते ही हैं कि लेफ्ट पैड पहले पहनेंगे, या कोई राइट पैड पहले पहनेगा। तो ये इस इल्यूज़न से हमें बचना चाहिए। अ, अब अब इस इल्यूज़न से कैसे बचें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि हमें अपने डेटा साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ 2-3 बार ही हुई है, तो हमें एकदम से नहीं मानना है कि ये एक पैटर्न है। आपको अपना डेटा साइज़ बढ़ाइए, आप देखिए कि ये बार-बार हो रही है क्या ये चीज़। और आपको एक बार उसको काउंटर पॉइंट से भी सोचना चाहिए कि कहीं ये मैं इल्यूज़न तो नहीं है, कहीं मैं बस जो एक्सपेक्ट करता हूँ वह हो रहा है इसीलिए तो नहीं है, ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है क्या? हमेशा याद रखिए, को कोइंस कोरिलेशन इज़ नॉट कोइंसिडेंस इज़ नॉट कोरिलेशन। बोला ऐसा कुछ हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये मतलब हम जैसा कहते हैं ना, कैसे आपने पिक्चरों में या टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि ये मात्र एक सहयोग है, अगर ये कहानी किसी से की ज़िंदगी से मिलती है तो। तो आपको भी वैसे ही ये आपको समझना चाहिए कि ये एकमात्र ऐसे एक सहयोग है कि ऐसा हो रहा है कि ये सच में कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो बताइएगा, आपको ये इल्यूज़न के बारे में जानकर कैसा लगा? आप इससे सहमत हैं कि नहीं हैं? और नहीं है तो भी लिखिए, है तो भी लिखिए। थैंक यू।